एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी, इधर प्रविंदर जी। यहाँ से कितना दो थोड़ा सा घूमेंगे सर। महंग जी ले लो, ये ले लो, ये ले लो। यहाँ की जो समस्या है उसकी तो बात नहीं करते, हम बेच बेच के हमने पढ़ाए हैं, इतनी शिक्षा दी है, और यहाँ आपके 2 लाख रोजगार बाकी हैं। आपके पास एडवर्टाइजमेंट के पैसे, ये राम मंदिर में जैसे पैसे लुटाने के लिए पैसे हैं। राम मंदिर का मैं विरोध नहीं करता हूँ, मगर वहाँ जो है जो कुछ भी कर रहे हैं पूरे देश में कर रहे हैं। आज मैं था फरीदाबाद में, दोजख में रहते, दोजख में आपने नर्क का जो हम कई बार उनसे भी बदतर हालत में रहते हैं। वो बहनों के शौचालयों के दरवाजे नहीं है, नीचे की कोई दीवारें नहीं है। और है जिस कार्यकर्ता लोकसभा के चुनाव होंगे, किस तरह की तैयारी और किस तरह का मार्गदर्शन किया जाएगा? आज सभी जो हैं जिन डिस्ट्रिक्ट के कार्यकरों के साथ मेरे ये जिन के दौरे के दरमियान मीटिंग होने जा रही है। हमारी चुनावी तैयारी के संबंध में उन लोगों का जो है जिज्ञासा है कि संगठन के मामले में क्या आ रहा है, उसके बारे में, चुनाव के संबंध में उसकी क्यों तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में। और ये सरकार लगातार यहाँ जो प्रकार से किसानों की उपेक्षा कर रही है, किसानों का खाद का प्रश्न है, किसानों के बीज का प्रश्न है, लगातार इनकी 3 से 4 जो है कपास की जो है मौसम खराब हो गई है डुप्लीकेट बीज की वजह से। और इसके साथ साथ अभी जो ट्रक ड्राइवरों की स्ट्राइक हो गई। आज गरीब लोगों के जो है, कल ही मेरे मुझसे फरीदाबाद में परसों मिले थे, ये रेशन कार्ड बना देते हैं मगर अनाज नहीं देते हैं, और जो है घोषणा करते रहते हैं प्रधानमंत्री के मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो गरीबों के साथ जो छलना हो रही है पूरे प्रदेश में, उसके बारे में वो सब चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम जो है कांग्रेस पार्टी इन लोगों की आवाज़ कैसे उठा सकती है वो चर्चा करेंगे। ये बेरोजगारी हरियाणा का एक महत्तम प्रश्न रहा है, उसके बारे में भी युवाओं से भी थोड़ी अलग से चर्चा करेंगे कि इसका ये मसले को कैसे उठाना है। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, मेरी कई थोड़ी बहनें यहाँ हैं मगर उनके साथ भी चर्चा हम करेंगे कि ये पूरे जिंद के प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बहनों को भी जगाना है कि जिस प्रकार से हमारी बेटियों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनका उत्पीड़न जो कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व प्रधानमंत्री से लेके उनको जो सुरक्षा दे रहे हैं, वो ब्रजभूषण जी हो या तो आपका खेलकूद मंत्री हो या अन्य कोई लोग हो, तो जो इस प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति बन रही है, न तो बेटी सेफ है, न तो जवान सेफ है, उसके अग्निपथ के से उसके साथ भी जो छलना की गई, तो ये जो अग्निवीर के नाम से, तो ये सभी लोग जो है परेशान है, त्रस्त है। आम आदमी त्रस्त है, किसान त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है। तो ये सभी का आवाज़ हम कांग्रेस पार्टी कैसे बने, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा विचारणा करेंगे। पिछले 9 साल से संगठन का गठन नहीं हो पाया, 5 महीने से आप भी एफर्ट कर रहे हैं, क्यों रिजल्ट नहीं आ पा रहा है? आ जाएगा, होता है, ये 9 साल तक नहीं हुआ तो आप मैं भी आपकी तरह ही सोच रहा था कि मैं बहुत जल्दी कर लूँगा, मगर यहाँ के जो हैं कुछ जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उसको साथ लाने में थोड़ा समय लगा है, मगर सूची जो है कांग्रेस अध्यक्ष को सुपुर्द कर दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कम समय में आपके पास जो संगठन भी आ जाएगा। कुछ महीने पहले यहाँ वोटिंग हुई थी, कल भी चक्कीदादरी में वोटिंग हुई, तो अनुशासनहीनता बढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करनी है? उसके बारे में भी कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी। ये प्रदेश में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता वो जो है सहन नहीं किया जाएगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। हरियाणा के अंदर कांग्रेस 3 गुटों में बटी नजर आ रही है, उसको एकजुट करने के लिए कांग्रेस हालात क्या कुछ करे? कांग्रेस तो 3 गुट में जो है बटी जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री उसके गृह मंत्री में भी बोलने के संबंध नहीं, उसके बारे में कोई नहीं कहते। जिसको आपने धनखड़ जी को हटा दिया प्रदेश अध्यक्ष के बिना कोई वाक गुना, उसको हटा दिया, पूरे जाट समाज को गालियां दे रहे हैं, उसके बारे में आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो है आपको उजागर करना चाहिए। कांग्रेस की जो है ग्रुप की बात करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में जो विभावना है उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं होती रहे। जो प्रकार से वो लोगों के साथ छलना करते हैं, जो जुमलाबाजी करते हैं, आज किसानों को जो है इतने 1.5 साल तक दिल्ली के किनारे पर रखते हुए जो वचन दिए उसका अमल नहीं करते, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। जो जमीनी मुद्दे उसकी कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया, 70 साल तक कांग्रेस शासन किया, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज 10 साल से तो आप शासन में, यहाँ भी शासन में, दिल्ली में भी शासन में, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, तो भी इसी प्रकार की हालत है कि हरियाणा में गुनाखोरी में ये देश के सर्वोच्च 2 स्टेट हैं, उनमें से हरियाणा वहाँ पहुँच गया। आज बेरोजगारी में अगले 3 सालों में पहुँच गए। एक जमाना था कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा रोजगारी थी, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम थी, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था। आज जो है
लोग आपके यहाँ से कारोबार बंद कर करके जा रहे हैं। नॉट ओनली दैट, लोग पलायन होते जा रहे हैं। इसके बारे में आंख बीच के जो है सब चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की दिखती है, हो सकता है मीडिया के जो बड़े बड़े उसके शेठ लोग हैं वो उनके बीचे बीके हो सकते हैं, इसलिए आप उजागर नहीं कर पाते। मगर ये भी चर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र को बचाना है तो सभी प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। आज जो उन्होंने जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन, कोर्ट, अब जो मीडिया, सभी लोगों को जो जो प्रकार से गुलाम की परिस्थिति में रख के छोड़ दिया है, उसके बारे में भी आप सब चर्चा करें, ऐसा भी मेरा आप सबसे निवेदन है। अक्सर राजनीति करते हैं, उसकी काट के लिए कांग्रेस क्या कुछ करने जा रही है? भाजपा का धर्म की राजनीति करती है क्योंकि उसके पास और कोई एजेंडा ही नहीं है। उसके पास एजेंडा है मशीन से खिलवाड़ करवाना और दूसरा एजेंडा है कि बंटवारा करवाना। कांग्रेस पार्टी ने ये देश में समाविष्टता से महात्मा गांधी के सिद्धांत के अनुसार सबसे नीचे के आदमी, छिवाड़े के मानवी की जो है उसकी एम्पावरमेंट की जो है एक गुहार लगाई। 70 साल तक इतने बड़े परिवार को एक साथ रखा, 600 जाति, 50 से 100 धर्म और 1200 से 1500 भाषा ये पूरे देश में बोली जाते हैं। वो परिवार को उन्होंने एक रखा, देश को ये एकता और इंटीग्रिटी बना के रखी। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी ने जो किया, समाविष्टता से देश को स्पेस के एज तक पहुंचा दिया। और ये जो है आपकी स्कूलें भी बंद कर रहे हैं। एक और कांग्रेस पार्टी ने IIT और IIM जैसे बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट शुरू किए थे। ये आपकी प्राथमिक स्कूल भी बंद कर रहे हैं। मेरी पहली मुलाकात में चंडीगढ़ में कई हमारे वर्कर ने कहा कि सर हम आज हुड्डा साहब या किरण जी, शैलजा जी उसके बारे में बात नहीं करना है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप सबसे पहला मुद्दा ये उठाना कि हमारी स्कूलें बंद हो रही है तो हम हमारे गरीब लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने आज जो दुर्दशा करके देश की रखी है, धर्म के नाम पे लोगों को विचलित करना चाहते हैं। लोग समझ गए हैं कि किस प्रकार से जीते। कुछ ये तो एक स्मोक स्क्रीन खड़ा करते हैं धर्म के नाम से, प्रसाद के नाम से, राम जी के नाम से। भगवान राम तो वो थे कि जिन्होंने सत्य के लिए अपनी गादी का भी त्याग कर दिया था, वो अपने परिवार का त्याग कर दिया था, 14 साल का वनवास स्वीकार किया था। वो भगवान राम वो थे कि सामान्य धोबी के शब्द के पर सीता जी का त्याग करके जो है एक उदाहरण पेश किया था। उन्होंने कहा था राजा जो है वो किसी भी शंका से पर होना चाहिए। तो ये जो है, और आज ये हर प्रकार के आरोप लगे हुए, अदानी के साथ इसकी मित्रता का और साझेदारी का आरोप लगे हैं। तो अभी बेशर्मी से ना तो संसद में बोलता है ना तो बाहर बोलते हैं। बेटियों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, उसको सुरक्षा दे रहे हैं। आप पूरे हरियाणा में जा रहे हैं सर, 2024 का चुनाव नजदीक है, खासकर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मानते हैं, कहाँ खड़ा मानते हैं? पार्लियामेंट में हमारी भारी बहुमत होगी, भारी बहुमत होगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 10 सीट हमारी होगी, मगर 10 सीट भी कांग्रेस की आ जाए तो आप ताजुब नहीं होना। इतनी एंटी इनकम्बेंसी से और इतना हर व्यक्ति को, एक गरीब से गरीब आदमी से लेके किसान से लेके युवाओं को, महिलाओं को, सबको राहुल गांधी की नेतृत्व में बड़ा भरोसा है, कांग्रेस के नेतृत्व में भरोसा है। और इसका जो है आप फॉल आउट वो भी देखना कि जो है विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 2/3 नहीं 80% बहुमत से आएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, आज हमारे जींद हलके और जींद पूरा जिला जींद के लोगों से गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। आज का हमारा उनका पर्पज़ है, एक तो संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक लेवल से लेकर जिला अध्यक्ष तक का, और साथ के साथ हमारी जो सामाजिक रूप से जो छोटे छोटे समाज हैं, ग्रुप हैं ऐसे, उन लोगों से बात करके भाई वो नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति है और क्या मतलब हमें इसमें सुधार करना चाहिए। इस बारे में वो लोगों से मिलने के लिए आए हैं। और जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी प्रत्याशी का चयन करने के लिए लोगों के मनों को वो टटोल रहे हैं। आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का समय है। तो दीपक बाबरिया जी इस बात से कैंडिडेट्स का और संगठन को बहुत बढ़िया तरीके से दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। आज इस प्रकार की मीटिंग हमारे यहाँ वो करके जाएंगे, जिसमें आर्य समाज के लोगों से मिलेंगे जो, और उसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, और हमारे जो वर्कर हैं, हमारे नेता हैं जो पार्टी के हर विधानसभा क्षेत्र से, उनसे भी वो गुफ्तगू करेंगे।